Hi, welcome back, Aquarius. I hope you all are doing absolutely great. So let's see कि जून मंथ में आपके लिए क्या आने वाला है. So 10, 18, 5, 15, 14, 23, 3, 1 इन नंबर से आप डील कर सकते हो. जिसके साथ भी आप डील करोगे वो आपको बेहतर पता होगा. ओके. सन इन वीनस. तो वीनस एक बहुत अच्छा चीज है. वीनस अगर आपके रीडिंग में आता है तो कहीं ना कहीं लव लाइफ और आपका मैरिज लाइफ एनहांस करने की बातें करता है. तो वो आ सकता है इस महीने आपकी जिंदगी में. सन तो आपका खुद का वो हो सकता है. अगर आपका बर्थडे 1 है तो डेफिनेटली यू आर सन डोमिनेंट. और ये साल भी सन का डोमिनेंस है. तो 1 नंबर है टोटल पूरे साल का. तो आपका पर्सनल ईयर 1 है ये. तो इस साल में आपको जो भी करना है इस साल में करना है. अदरवाइज फिर वो 9 साल बाद ही आएगा. ओके. सो वही सारी चीजें हैं. क्रिएटिव प्रोफेशनल सक्सेस इस महीने मिल सकता है. अगर आप कोई क्रिएटिव वर्क करते हैं कोई भी पोर्टल्स में. ओके. तो उसमें आपको सक्सेस मिल सकता है. आपके वीडियोस वायरल हो सकते हैं फॉर सम ऑफ यू. या फिर कुछ भी क्रिएटिव चीजें आप करते हैं तो उससे आपको फायदा हो सकता है. सपोर्टिव रिलेशनशिप एक आपकी तरफ आ सकता है. कोई लियो हो सकता है, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस हो सकता है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो हो सकता है. इन सारे सन साइंस के साथ आप डील कर सकते हो इस महीने. एंड अवॉइड ईगो एंड जेलसी. ये आपको हटाना है अपने कनेक्शन से. ओके. अगर इसको आप अपने कनेक्शन में रखोगे तो आपका कनेक्शन नहीं चलेगा. और वैसे प्रोफेशनली भी आपको ईगो एंड जेलसी से दूर रहना है. कहने की कोशिश कर रही हूँ मैं यहाँ पे. ईगो को जीरो रखना है आपको. कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना है हर जगह पे. आपको इस महीने बेटर इंसान बनना है. कहने की कोशिश कर रही हूँ. बाकी चोजन वन हो आप. शून्य के साथ आपको जुड़ना है. शिव जी के साथ आपको जुड़ना आपके लिए बहुत बहुत आवश्यक है. एंड उसके अलावा सन डोमिनेंट और आप सैटर्न को भी डोमिनेंट हो. ओके. सैटर्न को दर्शाते हो आप. ओके. यूराइनस प्लैनेट. प्रोफेशनल फेलियर्स अगर हैं तो उससे आप बाहर निकलते हुए नजर आओगे. आपको कोई डिफीट लग रहा है अपनी जिंदगी में वहां से आप बाहर आओगे. ओके. दैट्स व्हाट यहाँ पे दिखता है. और इस ये महीना बहुत अच्छा है. पॉजिटिव नोट पे चल रहा है जून का महीना कहीं ना कहीं. क्योंकि जो भी आप एस्पायर करते हो वो आपके जीवन में आ जाएगा. अब आपके प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो कहीं ना कहीं कुछ तो डिफीट आया है आपकी जिंदगी में. कुछ तो फेलियर हुआ है प्रोफेशनली. और वो इस महीने पिकअप ले लेगा. क्योंकि एम्प्रेस एक ऐसी लेडी है जिसने अपना खुद का सब कुछ बना लिया है अपनी जिंदगी में. बहुत मेहनत करी बट स्टिल उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा. हर चीज को एक्सेप्ट करके अथॉरिटेटिव पोजीशन में है. तो इस महीने आपको अथॉरिटेटिव पोजीशन आपके काम में आपको दिखेगा. ये इंसान है जो नर्चर करता है अपने काम को. तो आप भी इस महीने अपने काम को नर्चर करते हुए नजर आओगे. और ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी है ना, जो स्ट्रगलिंग एनर्जी है, उससे आप निकल रहे हो. 5 महीने से आप जूझ रहे हो. ये सारी चीजें आपको प्रोफेशनल पिकअप नहीं हो पा रहा है. काम में बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं आ पा रही. तो वो वृद्धि इस महीने आपको दिखने को मिलेगी. जैसे मैंने बताया टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न हैवी है इस रीडिंग में. इनके साथ आप डील कर सकते हो. ओके. फॉर सम ऑफ यू, ओनली फॉर फ्यू पीपल जो लोग जानते हैं डायरेक्टली. वो नहीं जो एक दूसरे को नहीं जानते हैं. ओके. दूर दूर तक का कोई नाता नहीं है तो उनका लिए नहीं है. जो लोग जानते हैं. आपके हेल्थ की बात करें तो आपका अल्कोहल, ड्रग्स, सिगरेट स्मोकिंग, इन सब से आपको फार फार अवे रहना है. क्योंकि आप चोजन हो. चोजन ये सब नहीं कर सकता. अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो वो भी आपको बंद करना पड़ेगा. यू आर द फर्स्ट चोजन वन. ओके एक्वेरियस. सो आप ये सारी चीजें नहीं कर सकते. एक्सेसिव ईटिंग करना, खाना बहुत ज्यादा, टॉक्सिक ईटिंग, वो बंद करना है आपको इस महीने. एंड यू कैन फील अ लिटिल सिक बिकॉज ऑफ दिस. ये कार्ड बहुत अच्छा तो नहीं बोलते. ओवर इंटेलिजेंस की बात करता है. ये टॉक्सिसिटी की बात करता है. पॉजिटिवनेस की बात करता है. तो कोई भी चीजें पॉजिटिव वे में आपको नहीं करनी है, चाहे वो खान पानी क्यों ना हो. ओके. एंड बाकी सब तो मैंने आपको बता ही दिया. बाकी सारी चीजें बेहतर है यहाँ पे. और तो कुछ मुझे नजर नहीं आ रहा. आप रिकवर कर सकते हो इस महीने अगर आपने अपने ऊपर ध्यान रखा तो. ओके. अगर नहीं रखा तो फिर तो कुछ नहीं होगा. ओके. आपको अपना ख्याल रखना है पूरा इस महीने. आपकी कोई फार अवे जर्नी आने वाली है. बहुत दूर आप जाने वाले हो काम से रिलेटेड. आपको रेलवे में जॉब भी लग सकती है कुछ लोगों के लिए. आपकी डॉटर हो सकती है कुछ लोगों के लिए. आप अपने डॉटर के साथ जा सकते हो. या फिर ये एक नया वर्क और नया जॉब आपको मिलने वाला है जहाँ पे आप जाके काम करने वाले हो. एंड यू विल बी लाइक स्टार्टिंग फ्रेश विद अ प्रोजेक्ट और यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस एज अ बेबी. ओके. आप अपनी नया चीज स्टार्ट कर रहे हो. अगर आपका किड है तो उसके साथ भी आप जाने का आपको मौका मिल सकता है इस महीने. डॉटर हो सकती है आपकी. कुछ लोगों के लिए सन भी हो सकता है. ओके. जरूरी नहीं है डॉटर ही हो. ओके. सो आप जा सकते हो. 10 आपका बर्थडे का टोटल हो सकता है. तो देन अगेन 0 इज
साइलेंट ओवर ईयर, वन, देन वन 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 पर्सनल ईयर। तो सारा चीजें इस महीने पिकअप लेने का पूरा पूरा मौका है। 18 आपका बर्थडे हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ओके, दैट्स व्हाट यहाँ पे लिख रहा है। बेस्ट बिजनेस आपके लिए इस महीने क्या हो सकता है, तो टेक्स स्टार्टअप कर सकते हो। जो आप, अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए, आपने पढ़ाई की, इंजीनियर हो, तो वो सारी चीजें, सास कंपनी भी आप स्टार्ट कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे दिख रहा है कि आप स्पेशलिस्ट बन सकते हो, डेटा सेंटर कंसल्टेंट, ओके, उसमें डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी, ये सब आपके लिए बहुत अच्छा है। सोशल वर्कर भी बन सकते हो, अगर आपको वो बहुत पैसा है तो व्हाई नॉट। एडवोकेसी में आप काम कर सकते हो। पब्लिक रिलेशन इस महीने बहुत अच्छा रहेगा। इंजीनियरिंग भी आपके लिए बहुत अच्छा है। साइंटिफिक रिसर्च, रोबोटिक्स, ये सारी चीजों में साइंटिस्ट होते हो ना आप लोग, ज्यादातर बहुत दिमाग चलता है आपका, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, म्यूजिक प्रोडक्शन एंड लाइफ कोचिंग ऑल्सो वेरी गुड फॉर यू। कहीं ना कहीं इस महीने आप ट्रैवल पे जाने वाले हो, जो भी ट्रैवल पे आप करोगे वो आपको सिक्योरिटी, यहाँ पे बिस्किट्स है सोने के, वो आप खरीद पाओगे। यहाँ पे इट्स पॉसिबल दैट लॉट ऑफ मनी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज कमिंग इनटू योर लाइफ, ओके। सरेंडर टू क्रिएटिविटी, जो भी आप काम करेंगे उसको सरेंडर करना है, ऐसा नहीं सोचना ये मेरे से नहीं होता, ओके। आपको फुल्ली इन्वॉल्व होना है, इंडल्ज होना है अपने काम में, कहने की कोशिश कर रही हूँ, ओके, दैट्स व्हाट। सरेंडर टू, यहाँ पे क्रिएटिविटी आ गया, तो क्रिएटिव काम आप कर सकते हो, आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने इमेजिनेशन यूज कीजिए, क्रिएटिव आइडियाज लाइए, ज्यादा चेक कीजिए क्या कर सकते हो आप। आपका ड्रीम कोई एक पूरा हो सकता है इस महीने, और आपका कुछ प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस महीने आपको मिल सकता है। सन साइन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया जिनके साथ आप डील कर सकते हो, ओके, यू कैन डील विद दोस सन साइंस, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। आपके लव लाइफ की बात करते हैं, तो लव लाइफ में ग्रीन फ्लैग इंसान आ सकता है। 28 इनकी एज, 27 इन आपकी एज, ये सब हो सकता है। आप दोनों की एज इतनी हो रही होगी, तो ऐसा कोई ग्रीन फ्लैग 28, 27 एज, 315 इनका बर्थडे हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, 5 हो सकता है। बाकी नंबर्स तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए थे, 10, 18, ये सब इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं इस महीने के लिए आपके लिए। मैच्योर्ड लवर, जो आप चाहते थे हमेशा से कि कोई आपको अंडरस्टैंड करे, क्योंकि आपका ईगो आसमान छूता है, ओके। जो आपको नहीं करना है, यू आर अ हीलर, यू आर बेसिकली, जितने भी सन साइंस है उसमें से सबसे बड़ा हीलर आप हो। विचरी भी आपके में है, बट वो आपको छूना नहीं है, क्योंकि आप चोजन वन में आते हो, भगवान के सबसे करीब, फेवरेट चाइल्ड ऑफ ऑलमाइटी, ओके। सो ये मैच्योर लवर आपको एफर्ट्स देगा, अपने आपको रेस्पेक्ट देगा जो आप चाह रहे थे, ओके। सीरियस टॉक इस इंसान के साथ हो सकता है, ये दोनों बैठ के यहाँ पे बातें कर रहे हैं किसी रेस्टोरेंट में, तो आप, या फिर किसी लेक के पास ही बातें कर रहे हैं, ओके। यहाँ पे कैंडल लाइट डिनर भी हो रहा है, तो ऐसा कुछ रात के टाइम में आप जा सकते हो दोनों एक दूसरे से। रियल कॉन्वर्जेशन आप दोनों का होने वाला है, उस कॉन्वर्जेशन में सब कुछ बदल जाएगा, ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल, देवी ऐसे ही घूम रही होती है, तो उनको लोटस फ्लावर नीचे गिरा हुआ मिलता है, ओके। तो देवी पूछती है विष्णु जी से, टेस्ट, उनके मन में आता है चलो टेस्ट लेते हैं विष्णु जी का, तो ये भी यहाँ पे भी चलता है टेस्ट। उधर शिवा एंड पार्वती के बीच में ज्यादा टेस्ट है, यहाँ पे थोड़े कम है, क्योंकि ही इज मोर, यू नो, यहाँ पे भी मेडिटेशन है कि वो शिव जी को मेडिटेट करें विष्णु जी। तो वो पूछते हैं, फूल उनको मिलता है एक लोटस फ्लावर, तो पूछते हैं कि अगर मैं कहीं खो जाऊं तो आप मुझे ढूंढने आओगे कि नहीं आओगे। तो विष्णु जी उनको क्या बोलते हैं, बियॉन्ड जो गोल्ड ड्रेस आपने पहना है, बियॉन्ड जो गोल्ड चीजें, ऑर्नामेंट्स आपने पहनी है, बियॉन्ड द वेव्स, ओके। वेव्स जब जाके वापस आ जाते हैं, ओके, उनकी ऊंचाइयों तक जाके वो फिर लैंड तक जाके वापस आ जाते हैं। बियॉन्ड योर शैडोज, बियॉन्ड योर नेगेटिविटी, बियॉन्ड योर ईगो, बियॉन्ड योर confusions, okay, dilemmas, I will always be there for you and I will try to find you, okay. So उस टाइम देवी is like she chuckles, okay, जैसे धीमे से हंसती हैं वो कहती हैं कि आप ये टेस्ट पास हो चुके हो। सो ऐसा कोई टेस्ट ये इंसान आपका ले सकते हैं, आप इनका ले सकते हो, तो उसमें ये पास हो जाएंगे कहीं ना कहीं, यू विल बी लाइक वेरी हैप्पी। जैसे देवी उस टाइम बहुत खुश हो जाती है कि विष्णु जी ने ये बोला कि वो जरूर आएंगे, चाहे जो मर्जी हो, नो मैटर व्हाट, जो हो, ये इंसान आएंगे ही आएंगे आपके लाइफ में। जैसे यहाँ पे वो एक्सप्रेशन चल रहा है दोनों के बीच में, तो आप विष्णु लक्ष्मी का एक वो हो सकते हो, जैसे कृष्णा और रुक्मणी जी, वो दोनों विष्णु जी और लक्ष्मी जी हैं, ओके। तो ऐसा बहुत आप हंस सकते हो इस कॉन्वर्जेशन के बीच में, को बहुत खुश फील होगा, हैप्पी फील होगा, क्योंकि इन्होंने अपना इनर वर्क कर दिया होगा, ओके। तो यहाँ पे विष्णु जी उनको हग करते हैं, ओके, उनको बहुत प्यार करते हैं,
और फिर उनको बोलते हैं कि मैं आप ही के साथ हूँ। तो ऐसे कोई हग यहाँ पे आप दे सकते हो इस इंसान को जाते वक्त, घर ड्रॉप करते वक्त। विल बी वेरी हैप्पी। ओके, कंटेंट कंटेंट होगा आपको। ग्रीन फ्लैग है ये इंसान, आप इन पर ट्रस्ट कर सकते हो। ओके, ऐसे कोई इधर उधर जाने वाले लोगों में से नहीं है। रियल कॉन्वर्जेशन आपका रिलेशनशिप का डायनेमिक चेंज कर देगा। ओके, अगर आप किसी से नहीं मिले तो नए इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप डायनेमिक ऑल टुगेदर चेंज होगा और आप एक डिफरेंट इंसान बन जाओगे। ओके, आपको भी चेंज होने का मन करेगा। कहते हैं ना, जब आपका रियल काउंटर पार्ट आपके ट्विन फ्लेम्स आते हैं तो आप चेंज होना चाहते हो। ओके, जब कोई रियल इंसान आएगा ही नहीं आपकी जिंदगी में, आप क्या चेंजेस लाओगे अपनी जिंदगी में? कोई चेंजेस नहीं आएगा। सो दैट इज व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। सो और दीज थिंग्स आर देयर। आपके इनके मैसेजेस, आई डोंट वांट टू लूज यू। इंसान आपको खोना नहीं चाहते होंगे, वो आप देख लीजिएगा आप किसके साथ डील कर रहे हो, आपको ज्यादा पता होगा। ओके, ये इंसान आपको खोने से डरते हैं। सो ऐसा कोई इंसान हो सकता है। कम्स द नटराजा। आपका जो एडवाइस कार्ड है वो है नटराजा। फ्लावर्स, इंसेंस आप शिव जी को रख सकते हो, छोटा सा नटराज रख सकते हो अपने घर में। जरूरी तो नहीं, आप चाहो तो रख सकते हो। ओके, उसके अलावा नटराज के नीचे एक आदमी, छोटा सा ड्वार्फ है, वो यहाँ पे लेटा हुआ है। उस ड्वार्फ का मतलब होता है बेसिकली कि वो एक इंसान का शैडो और बॉडीली सेल्फ दिखाता है। ओके, तो इस चीज को आपको मारना है, आपके शैडोज को खत्म ही करना है। ओके, इनर वर्क करके, क्योंकि आप चोजन हो। चोजन का पाथ मिशन होता है, अकेले का भी होता है या अपने ट्विन फ्लेम के साथ भी होता है। वो आपको डिसाइड करना है आपको किसके साथ जाना है या अकेले करना है ये मिशन को कंप्लीट। अपने शैडो पे इस महीने आप वर्क करोगे, इस महीने अपने बॉडीली सेल्फ पे काम करोगे। ओके, इन सब चीजों के मीनिंग्स हैं। ओके, ये डांस ही नहीं है, इट्स नॉट ओनली डिपिक्शन ऑफ डांस, इसका मीनिंग में बहुत सारी चीजें आती हैं। ओके, तो नटराज को बुला सकते हैं आप, शिव जी को रिप्रेजेंट करते होंगे तो उनको बुला सकते हैं। उस प्रे करना है, उनको मिल्क ऑफर कर सकते हो मंडे को। ओके, ऐसा हो सकता है। ओम नमः शिवाय का चैंट 108 टाइम्स सुबह में अपने मन में बोलना है, बोल बोल के नहीं बोलना है, मन में बोलिए। ओके, चैंटिंग वर्क जब आप कर रहे हैं, शिव जी को अपना गुरु बना लीजिए। अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो डेफिनेटली उनको अपना गुरु बना के उनसे ये वाला कर लीजिए डेली, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इनका जो आइडियल है नटराज आइडियल, वो आप नॉर्थ ईस्ट की साइड आप रख सकते हो, वो आपके लिए बहुत वृद्धि समृद्धि लेके आएगा। क्लटर से दूर रहें, अपने घर को साफ सफाई रखना आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। हाई ट्रैफिक एरियाज में आप नहीं जा सकते, आप चोजन वन हो, आपको हमेशा प्रोटेक्शन की जरूरत है। आपका एनर्जी लाइफ फोर्स से सकआउट करते हैं लोग, उनको मजा आता है, तो उनसे दूर रहना है आपको, क्योंकि आप वाइब्रेट हाई कर रहे हो सबसे ज्यादा। यहाँ पे आप चाहे तो शिव, काम सुंदरी, पार्वती का फोटो आइडिया आप रख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को कंप्लीट कर लेते हैं ना फिर। जैसे मैंने भी रखा हुआ है, जैसे दुर्गा माँ का फोटो रखा हुआ है, तो मैंने सामने एक छोटा सा शिव जी का मूर्ति भी रख दिया, तो दोनों साथ में बैठे हुए हैं। जैसे आप भी रख सकते हो, बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अलग अलग नहीं रख सकते। ओके, जैसे मैंने एक छोटा सा पेंडेंट लिया था, तो वो पेंडेंट के साथ दूसरा भी मैंने ले लिया कि भाई शिव जी का, दुर्गा माँ का, दोनों का, तो वो पेंडेंट आप पहन सकते हो दोनों साथ। अर्धनारीश्वर बोलते हैं बेसिकली। एंड आरती शिव पार्वती की वो आपको करना बहुत बहुत जरूरी है इस महीने, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। शिव जी आप गुरु है, शनि का गुरु कौन कौन है? शनि का गुरु शिव जी। ओके, आपको शिव आराधना करना बहुत जरूरी है, शिव जी को आपको अपना गुरु बनाना बहुत जरूरी है। वही आपको हर दुविधाओं से, हर मुश्किलों से बचा सकते हैं। डेफिनेटली यू आर अ चोजन वन। आपके अमृत के पीछे पूरी दुनिया पड़ी हुई है, तो आपको अमृत किसको देना है? अपने ट्विन फ्लेम को या अपने हायर लेवल कॉन्ट्रैक्ट के कनेक्शन को। ओके, अब किसी को भी वो अमृत नहीं दे सकते, इनफैक्ट उनको भी मत दीजिए, अपना अमृत अपने पास छुपा के रखिए, वो इम्पोर्टेंट है। ओके, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू। जून 2 को बृहस्पति मूव हो रहा है। ओके, तो जेमिनाई को तो फायदा हो गई, आपको भी बहुत सारा फायदा होगा। फॉरेन अपॉर्चुनिटीज आपके लैप में गिरेंगे। ओके, इस महीने। एंड पर्सनल लाइफ में आपको इंटीमेसी मिलेगा। अगर आप मैरिड हैं तो आपके पार्टनर के साथ इंटीमेसी अच्छा रहेगा। शादी नहीं हुई तो एक रिलेशनशिप आ सकता है और आप उनको जान पहचान सकते हैं। ज्यादा घूमिए फिरिए, उनके साथ बैठिए, रेस्टोरेंट में बात करिए, वो सब जरूरी है आपके लिए। करियर एडवांसमेंट इस महीने है। पर्सनल लाइफ में मैंने जैसे बताया लव आने वाला है। रेमेडी के तौर पे क्या कर सकते हो आप? जुपिटर एंड हेल्थ के लिए सैफरन केसर का आपको तिलक यहाँ पे लगाना है। ओके, यहाँ पे भी लगाइए, कंठ पे भी लगाइए, यहाँ पे भी लगाइए। 3 लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कान के पीछे लगाना है, हार्ट पे एक यहाँ लगाना है, एक बैक पे लगा सकते हैं, गले पे भी लगा सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा आपको पेन होता है आपके बैक में। ओके, ये सारी चीजें हैं। ओके, उसके अलावा यहाँ पे ब्लैक और ब्लू कलर को अवॉइड करना है आपको हर जगह से। ओके, ब्लैक आप नहीं पहन सकते। अगर आप ब्लैक कलर की गाड़ी हो तो व्हाइट कलर कर दीजिए उसको। ब्लैक चीजें आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप शनि को रिप्रेजेंट करते हो। अगर आप ब्लैक ही यूज करते जाओगे तो फिर उसका
आपको नेगेटिव इफेक्ट आएगा। तो ब्लैक एंड ब्लू से आपको दूर रहना है। मस्टर्ड ऑयल आप शनि को सैटरडे को वहां पे रख के आ जाइए, वो लोग यूज कर लेंगे मंदिर में। और वो नहीं कर सकते तो आप उसमें तेल चढ़ा दीजिए शनि के ऊपर, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एवरी सैटरडे आपको मंदिर जाना ही जाना है और शनि चालीसा रीड करना, शनि आरती आती है वो रीड करना आपके लिए बहुत जरूरी है। वहीं खड़े खड़े शिव जी को वहां पे दूध चढ़ाना, पंचामृत चढ़ाना एवरी मंडे वो जरूरी है आपको। शिव जी आपके गुरु हैं। उसके अलावा शिव जी का ओम नमः शिवाय वहां खड़े होके 108 टाइम्स बोलना है। बाकी आप और भी एक्टिविटीज कर सकते हो जो आपको सही लगता है। ओके, उस शिव नमस्कार, ओके शिव नमस्कार भी आप वहां बैठ के कर सकते हैं, नीचे बैठ के, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, फाइनेंस की बात करें तो आपके सिल्वर पीस आपके वॉलेट में रखना है, वो तो मैंने बहुत 3 महीने से बोल रही हूँ मैं, वो आप कर सकते हो। करियर एनहांसमेंट के लिए आपको हनुमान चालीसा रीड करना जरूरी है। 11 बार आप रीड करिए। आज जैसे ट्यूसडे आप वहां जाके मंदिर में 11 बार आप रीड कर सकते हो। वहां पे आप दान पुण्य कर सकते हो, चोला चढ़ा सकते हो, वो सब आपको प्रोटेक्शन लेके आएगा। चोजन वन को प्रोटेक्शन की बहुत जरूरत होती है कहीं ना कहीं। ओके, क्लीन क्लोथ्स आपको पहनने हैं। एंट को, ओके, जो चींटियां होती हैं उनको बॉइल्ड राइस के अंदर शुगर मिला के या फिर आप खांड मिला के उनको खिला सकते हो। उनकी छोटी छोटी गोलियां बना के पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए। 45 डेज कंटिन्यू करिए डेली, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। कट नहीं करना है बीच में कि भाई आज मेरा मन नहीं है। ओके, अपना पीरियड्स का डेट देख लीजिए, उसके हिसाब से आप करिए ये चीज। काऊ को फीड करना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्लीन क्लोथ पहनना आपके लिए बहुत जरूरी है। छोटे छोटे रिचुअल्स हैं वो आप कर सकते हो, उससे आपको बहुत फायदा होगा। उसमें आपको कोई नेगेटिविटी मुझे नहीं लगता आप कर सकते हो, क्योंकि मैंने इस बार कम ही रखा है। ओके, तो आप कम में ही करिए। ओके, ज्यादा मत करिए। उसके अलावा आप गैनीमेडे से आए हो, गैनीमेडे कॉन्स्टलेशन है, वहां से आए हो, आपका बियरर हो, आपके अंदर अमृत है, तो अपने अमृत बरसाना है, अपने आप के लिए भी दूसरों के लिए भी। नेगेटिविटी, ईगो क्लैशेस, गुस्सा, ये सब चीजों से आपको कोसों कोसों दूर रहना है। आपको हंसना है, मुस्कुराना है, अपने लिए डेडिकेटेड हो जाइए इस महीने। ओके, वो बहुत जरूरी है। उसके अलावा गॉड के सबसे करीब हो आप, क्योंकि आप कप बियरर हो। उसके अलावा यू लाई इन द सी, ओके, मिल्की वे के सी में आप पड़े हुए हो, उस रीजन में आते हो जहाँ पे कैप्रिकॉर्न और पाइसिस है। तो कैप्रिकॉर्न आपका स्पाउस हो सकता है, या कैप्रिकॉर्न या पाइसिस ये आपका भाई बहन हो सकते हैं, या फिर ये दोनों आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए बेस्ट फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ओनली फॉर फ्यू लोग। बाकी आपके रिलेशन में आते हो ये दोनों, क्योंकि इनके बीच में आप आते हो वहां पे। ये सारी चीजें हैं। आपका विजिबिलिटी 65% नॉर्थ में दिखता है, आपका स्टार ब्राइटेस्ट स्टार, और -90 डिग्री साउथ में भी दिखता है। तो आप दोनों जगह दिखते हो, तो आप दोनों जगह आप शिफ्ट हो सकते हो, वहां जाके रह सकते हो, वहां जाके पढ़ सकते हो, वहां जाके जॉब ले सकते हो, गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। सारी चीजें हैं यहाँ पे। यू आर विजिबल इन अक्टूबर, तो अक्टूबर के टाइम में आप सबसे ज्यादा दिखते हो, ज्यादा आपका ट्रैवल रहता होगा, लोगों से मिलना जुलना रहता होगा, ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। अब ज्यादातर साउथ सदर्न में आप ऑस्ट्रेलिया में दिखते हो, नॉर्दर्न में आप यूके में दिखते हो। ओके, यूके कनाडा हो गया आपका लग्जमबर्ग हो गया, आपका लंदन में। ओके, यहाँ सब आप दिखते हो बहुत ज्यादा। नॉर्दर्न की साइड ये सारे कंट्रीज आते हैं। उसके अलावा हरियाणा में भी सबसे सबसे टॉप पे हरियाणा आता है, तो आप हरियाणवी हो सकते हो, आपका लैंग्वेज हरियाणवी हो सकता है, आप वहाँ रहते हो, आपके मम्मी पापा वहां से हो सकते हैं, ये सारी चीजें हैं। ओके, सो नॉर्दर्न और सदर्न में आप दोनों जगह दिखते हो, बट ब्राइटेस्ट ऑस्ट्रेलिया है, यूनाइटेड किंगडम में आप सबसे ज्यादा दिखते हो। दैट्स व्हाट आई वांट टू से, बिकॉज यू आर चोजन हियर फॉर अ बिगर मिशन, बिगर पर्पस एंड ऑल दैट। उसके अलावा सॉर्सरी विचरी को आप टच नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके लिए नहीं है। आपको गिफ्टेड है तो उसको अच्छी चीजों में यूज करिए, हर्ब्स बनाने में, मेडिसिन बनाने में, लोगों की मदद करने में, अच्छे काम करने में। ओके, किसी का लव लाइफ एनहांस करने के लिए आप विचरी नहीं कर सकते, किसी को जबरदस्ती आप किसी से शादी नहीं करा सकते। ओके, कोई भी हो, आपका XYZ दोस्त हो, बेटर हाफ हो, कोई भी हो। ओके, तो विचरी आप नहीं टच कर सकते। अगर आप टच करोगे तो आपका कर्मा वेल की तरह हो जाएगा। ओके, वेल को देखा है, 1000 साल वो पानी के अंदर रहते हैं। हाउ मच डिफिकल्टीज दे हैव टू गो थ्रू, यू डोंट नो दैट। 200 साल वो जीते हैं। वैसे हम स्पिरिचुअली देखें तो 1000 साल का साइकिल है, मीनिंग 200 करके वो 10 से भी ऊपर साल वो पानी के अंदर रहते हैं। दे आर मैमल्स। ओके, सो देयर जर्नी इज वेरी डिफिकल्ट। अगर आप स्पिरिचुअली अगर आप रीड करें उसके बारे में, तो उनका जब बेबी होने वाला होता है तो उनको डिफरेंट वार्म वाटर्स में जाना पड़ता है, जहाँ पे थोड़ा सा ठंडा कम हो। वहां जाके उनका बेबी जो पैदा होता है वो समथिंग 1000 किलो का होता है। और तो जब स्टार्टिंग में पैदा होता है तो उसका वेट बहुत कम होता है, तो उसको बार बार ऊपर लेके आना पड़ता है। सो दीज आर कहते हैं ना, सी इज लाइक मदर्स के लिए बना हुआ है वो सी। ओके, मदरली
बहुत ज्यादा प्यार है वहां पे बच्चे और माँ के बीच में। ओके, सो जो वेल्स होते हैं उनको अपने बच्चों को ऊपर लेके आना पड़ता है, उनको सांस दिलाना पड़ता है, फिर नीचे लेके जाना पड़ता है, उसको खाना देना पड़ता है, उसके लिए हंट करना पड़ता है, बहुत सारी डिफिकल्ट टाइम से उनको गुजरना पड़ता है। तो ये वही लोग हैं जिन्होंने विचक्राफ्ट किया है, ये वही लोग हैं जिन्होंने तंत्रा किया है, अननेसेसरी यूसेज किया है तंत्रा का। तंत्रा वॉज मेड टू गेट सैल्वेशन, इट हैज नथिंग टू डू विथ वशीकरण, मोहन, उच्चाटन, इन सब चीजों के लिए नहीं है तंत्रा। तंत्रा सैल्वेशन के लिए है, तंत्रा एलोन का जर्नी है, सबके साथ का जर्नी नहीं है। चलो फैमिली सब मिलके तंत्रा करते। ओके, शिव जी ने वो इसीलिए बनाया था कि वो रॉन्ग हैंड्स में कभी ना जाए। वेल आर इन दीज साइकिल्स, बिग बिग साइकिल्स। ओके, के लाइफ में बहुत ट्रबल्स आते हैं, फिशेस उनके बच्चों को खाने की कोशिश करते हैं, बट है तो 1000 वेट है, और वेल का जो वेट होता है 1,90,000 इतना वेट होता है उनका। तो आप समझ सकते हो इतनी भारी शरीर में को लेके उस पानी में घूमना, बार बार ऊपर आना। ओके, इट इज वेरी डिफिकल्ट। अगर आप उनका, तो उन साइकिल से आपको भागना है, इन सब चीजों से दूर रहना है। विचरी सॉर्सरी चोजन वन का काम नहीं है। लियो विर्गो वो कर सकते हैं, उनका कर्मा बंधता रहेगा, बट आप नहीं कर सकते। ओके, आपको अपना गुड कर्मा यहाँ पे क्रिएट करना है। जैसे उनको सांस लेने के लिए ऊपर आना पड़ता है, तो आपको गुड कर्मा, वहां पे गुड कर्मा भी है थोड़ा सा हल्का सा, क्योंकि वो मदर्स हैं, वो अपने बच्चे को पालने के लिए इतनी दूर जाती हैं स्विम करके। प्रेगनेंसी के टाइम में वो दूर जाती हैं और वार्म वाटर्स में रहती है, अपने बच्चे का ख्याल रखती हैं। दैट इज वॉट योर पर्पस इज, टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ओके, नॉट इंडल्जिंग इन ऑकल्ट विच इज वेरी लोअर। ओके, इट इज नॉट फॉर यू, इट शुड बी डन when you feel that you don't want to get married, you don't want to have kids, तब आप इन सब चीजों में घुस सकते हो। अदरवाइज फैमिली लोगों के लिए ये सारी चीजें नहीं है। चोजन वन का काम है वैसे विचरी, बट आपको विचरी में भी बेहतर की तरफ जाना है। मेडिसिन बनाते हैं वो लोग, अच्छी चीजें करते हैं। ओके, वो सारी चीजों में आप जा सकते हो। नेगेटिविटी को आप जैसे ही टच करोगे, आपका कर्मा ऊपर बहुत ज्यादा बंधेगा और आपका यहाँ पे फाइनेंशियल जीरो हो जाएगा। ओके, आप किसी पे भी ट्राई नहीं कर सकते ये, चाहे वो आपकी बड़ी बहन हो, चाहे वो आपकी छोटी बहन हो, चाहे वो आपका पास्ट लाइफ का फैमिली हो, चाहे वो आपके फैमिली टू फैमिली आप एक दूसरे को जानते हो, कुछ भी हो। ओके, आपको, यू शुड नॉट कंट्रोल अदर्स, यू शुड कंट्रोल योरसेल्फ। आपका काम है खुद को कंट्रोल करना, दूसरों को नहीं। ओके, सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू टेक केयर एज अ चोजन वन। आपको अपना कर्मा घटाना है, वरना आप क्या सोचते हो कि जो कर्मा होता है वो आसमान में मिलता है। हेल आसमान में, हेल यहीं पे है, हेल भी हेवन भी दोनों यहीं पे है। तो ये जो वेल्स घूम रहे हैं ये हेल में, दे आर इन हेल। 1000 साल सांस लेने के लिए ऊपर आना पड़ता है। वो लोग रोते हैं कभी कभी, आपने उनकी आवाजें सुनी होंगी, दे क्राई लॉट इनसाइड वाटर। ओके, सो इन साइकिल से बचना है आपको। आपको अगर इंसान का जीवन मिला है तो उसको सही राह पे यूज करना है एज अ चोजन वन। दैट्स कहने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, हेल भी यही है, हेवन भी यही है। वो हेल के लिए भी आपको यही भेजेंगे, हेवन के लिए भी आपको यही मिलेंगे। तो अभी राइट नाउ आपका हेवन का टाइम है, जून मंथ। दिस इज अ मंथ फॉर क्रिएटिंग हेवन इन योर लाइफ। ओके, सो बेहतर की तरफ जाएं, बेटर इंसान बने, यही मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ। उसके अलावा आपको नेगेटिव रास्ते बिल्कुल नहीं चुनने हैं एज अ चोजन वन। ओके, यू आर वेरी स्पेशल टू गॉड। आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हो सकती हैं, तो भगवान जी सबसे करीब हो आप, स्पेशली शिव जी के, तो उनकी आराधना, पूजा अर्चना, हवन, ये सब आप अपने घर में खुद से कर सकते हो, किसी को बुलवा के करवा सकते हो। सारी चीजें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको एक ईगो बेस से ऊपर आना है। ट्विन फ्लेम्स चोजन वंस को हमेशा अपना ईगो जीरो करना पड़ता है, अपने नेगेटिविटी पे काम करना पड़ता है, अपने आप को एक बेटर इंसान, बेहतर इंसान बनना पड़ता है। मे बी आप न्यू चोजन वंस हो सकते हो, इसके लिए आपको पता नहीं है। जो पुराने बच्चे हैं वो ये इस बात को नोट करेंगे कि यू नो मुझे बेटर बनना है। उनके पेरेंट्स ने उन पे बाउंड्रीज लगाए होंगे। ये नए बच्चे हैं, इन पे तो कोई बाउंड्री नहीं लगाता, जो करना है करो। ओके, तो आपको अपना बाउंड्री क्रिएट करना, अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी, अपने काउंटर पार्ट के लिए भी, सबके लिए। बट दिस इज अ ग्रीन फ्लैग, तो दिस इज अ ग्रेट मंथ फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग हैज रेजोनेटेड विद यू. Like, share and subscribe, hype my video. If you require a personal read, definitely you can contact me through email or WhatsApp. Thank you so much. I love you all. See you soon in the next video. Ciao.